मेट्रो सिटीज़ में एक चीज़ बड़ी पॉपुलर है, किटी पार्टी। आदमी तो वहाँ अलाउड होते ही नहीं है, सिर्फ औरतों की होती है किटी पार्टी। पति बेचारे सुबह सुबह 8:40 की लोकल पकड़कर ऑफिस चले जाते हैं कमाने के लिए, और खाली बैठी पत्नियां घर में किटी पार्टी रखती है। इन किटी पार्टी में ताश और विस्की के अलावा एक चीज़ जरूर होती है, अपने अपने पति की बुराई। बस इसी बात पर मैंने एक कविता बनाई। किटी पार्टी के कुछ सीन है, देखिए मजा लीजिए। एक किटी पार्टी में पीते हुए बियर, एक सहेली ने दूसरी से कहा डियर, मैंने 2 शादियां रचाई लेकिन दोनों में मुंह की खाई। समझ में नहीं आता कैसे बयान करूं अपने इमोशन को, मेरे पहले पति भगवान को प्यारे हो गए और दूसरे पड़ोसन को। समझ में नहीं आता कैसे बयान करूं अपने इमोशन को, मेरे पहले पति भगवान को प्यारे हो गए और दूसरे पड़ोसन को आजकल उसी के साथ रहते हैं। मुझसे तलाक देने को कहते हैं, लेकिन मैं अपने पतिदेव के ढंग जानती हूँ, उनके बदलते हुए रंग पहचानती हूँ। वो आदमी है पूरा गिरगिट, अरे तलाक का मतलब ही होता है नई शादी का परमिट। वो आदमी है पूरा गिरगिट, अरे तलाक का मतलब ही होता है नई शादी का परमिट। वैसे मुझे भी उनसे पीछा छुड़ाना है, क्योंकि अब मेरे साथ मिस्टर खुराना है। वैसे मुझे भी उनसे पीछा छुड़ाना है, क्योंकि अब मेरे साथ मिस्टर खुराना है, जिनसे मेरी दूसरी नज़र का प्रेम है। दरअसल पहली नज़र में तो पता ही नहीं चला कि वो एक करोड़पति बिजनेसमैन है। दरअसल पहली नज़र में तो पता ही नहीं चला कि वो एक करोड़पति बिजनेसमैन है। अब हम 2 दिल एक धड़कन हैं, लेकिन हमारी शादी में एक अड़चन है। जहाँ तक मिस्टर खुराना का सवाल है, वो स्वभाव के सीधे साधे और कैरेक्टर के अच्छे हैं। विरोध है तो उनके घर वालों की तरफ से, जिसमें 1 उनकी बीवी और 4 उनके बच्चे हैं। विरोध है तो उनके घर वालों की तरफ से, जिसमें 1 उनकी बीवी और 4 उनके बच्चे हैं। किटी पार्टी का दूसरा सीन देखिए। एक जगह खाते हुए पनीर पकोड़ा, एक सहेली ने दूसरी से कहा, क्यों मिसेज अरोड़ा, ये शादी के बाद पति और पत्नी में कौन सुख की नींद सोता है? मिसेज अरोड़ा बोली, दोनों ही, फर्क केवल जगह का होता है। पत्नी सोती है घर में और पति बेचारा दफ्तर में। फर्क केवल जगह का होता है, पत्नी सोती है घर में और पति बेचारा दफ्तर में। आदर्श पत्नी वही है जो पति पर तनी रहे। अपने पति को हमेशा डांटती रहो, थक जाओ तो रेडियो चला दो ताकि उसकी सुनने की आदत बनी रहे। आदर्श पत्नी वही है जो पति पर तनी रहे। अपने पति को हमेशा डांटती रहो, थक जाओ तो रेडियो चला दो ताकि उसकी सुनने की आदत बनी रहे। वैसे सुना है तुम अपने पति को बहुत प्यार करती हो और हर जन्म में उन्हें ही पाने की आस रखती हो, क्या यह अफवाह सही है? दूसरी बोली, और कोई चारा भी नहीं है। मैं चाहती हूँ हर जन्म में वही मेरे पति बनकर आए, ताकि इस जन्म में उसे सुधारने में लगी मेरी कड़ी मेहनत बेकार न जाए। मैं चाहती हूँ हर जन्म में वही मेरे पति बनकर आए, ताकि इस जन्म में उसे सुधारने में लगी मेरी कड़ी मेहनत बेकार न जाए। अरे 16 सोमवार का पुण्य हुआ इकट्ठा, तब कहीं जाकर मिला ये उल्लू का पट्ठा। अरे 16 सोमवार का पुण्य हुआ इकट्ठा, तब कहीं जाकर मिला ये उल्लू का पट्ठा। अब ये सोच सोच कर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता कि यदि मैं इतनी तपस्या नहीं करती तो इनसे भी गया गुजरा पल्ले पड़ जाता। किटी पार्टी का तीसरा सीन देखिए। पार्टी के एक कोने में मेहमान और मेजबान दोनों खड़ी थी। दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़ी थी। मिसेस कपूर बोली, मिसेस कौर प्लीज हैव ए लिटिल मोर, मैंने ये हलवा बड़ी मेहनत से बनाया है। मिसेस कौर बोली, मैंने भी इसे बड़ी मेहनत से खाया है। मैंने भी इसे बड़ी मेहनत से खाया है। दरअसल अपने बढ़ते हुए वजन से डर रही हूँ, इसीलिए आजकल डाइटिंग कर रही हूँ। अर्ली इन द मॉर्निंग आधा घंटा जॉगिंग यानी अड़ोस पड़ोस का एक चक्कर, इसके बाद 1 कप चाय विदाउट शक्कर, दोपहर को 1 प्लेट बिरयानी, साथ में 1 नारियल पानी, शाम को 1 सादा डोसा और 1 प्लेट समोसा, रात में 2 बॉइल्ड एग, साथ में विस्की का 1 पेग। पिछले 6 महीने से इसी मेनू पर चल रही है अपनी काया। मिसेस कपूर बोली, वेरी गुड, क्या कोई फर्क नजर आया? मिसेस कौर चिल्लाई, कहाँ भाई, मेरा वजन तो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया है,
लेकिन इस मेनू का इंतजाम करने में मेरे पति का वजन काफी घट गया है। देखिए, आज मैं आपको एक मुफ्त की राय देता हूं कि अपनी जिंदगी में हमेशा मुफ्त की राय देने वालों से दूर रहो। इस देश में एक कौम है जिसका नाम है रायचंद, राय बहादुर। ये वो लोग हैं जो खुद किराए के कमरे में रहते हैं, लेकिन यदि आपका 5 करोड़ का बंगला बन रहा होगा तो तुरंत अपना स्कूटर स्टार्ट करके आपको राय देने पहुंच जाएंगे। किचन यहाँ नहीं वहाँ बनाओ, सोफा वहाँ नहीं यहाँ लगाओ। आपने खूब भुगता होगा ऐसे रायचंदों को। कोई काम नहीं होता इन बंदों को, केवल एक काम होता है, मुफ्त की राय देना। आज सुबह एक आदमी ने मुझसे कहा केले को छिलके के साथ खाना चाहिए। मैंने कहा इससे स्वस्थ रहते हैं? वो बोला नहीं, पर दूसरों के हाथ पैर सलामत रहते हैं। इस देश में मुफ्त की राय देने वालों की कोई कमी नहीं है, ये कहीं भी मिल जाते हैं। अब एक आदमी ने एक मिठाई की दुकान खोली और दुकान पर बोर्ड लगवाया, यहाँ ताज़ा मिठाइयाँ मिलती है। दुकान खूब चलने लगी। एक दिन एक रायचंद आया, बोला वाह पंडित जी, आपकी दुकान तो बहुत बढ़िया है, बोर्ड भी बहुत अच्छा लगाया है, यहाँ ताज़ा मिठाइयाँ मिलती है, लेकिन यहाँ का क्या मतलब? अरे जब दुकान आपकी है, इसमें बनी हुई मिठाइयाँ आपकी है, तो यही मिलेगी ना, कोई पड़ोस की दुकान पर थोड़ी ही मिलेगी। पंडित जी बोले तो क्या करूँ? वो बोला यहाँ हटाओ। यहाँ हट गया। अब रह गया ताज़ा मिठाइयाँ मिलती है। फिर एक रायचंद आया, बोला पंडित जी अपना धंधा चौपट करना है क्या? अरे ताज़ा का क्या मतलब? इससे लोग समझेंगे साला कभी कभी बासी भी बेचता होगा। पंडित जी बोले तो क्या करूं? वो बोला ताज़ा हटाओ। ताज़ा हट गया। अब रह गया मिठाइयाँ मिलती है। फिर एक रायचंद आया, बोला पंडित जी मिठाइयाँ मिलती है का क्या मतलब? अरे मिठाइयों की दुकान पर मिठाइयाँ ही तो मिलेगी, कोई किराने का सामान थोड़ी मिलेगा। पंडित जी बोले तो क्या करूं? वो बोला मिठाइयाँ हटाओ। मिठाइयाँ हट गया। अब रह गया मिलती है। लेकिन इन रायचंदों को चैन नहीं। फिर एक रायचंद आया, बोला पंडित जी ये मिलती है का क्या मतलब? ये बहुत गलत बात है, इससे लोगों में गलत अर्थ जाएगा, वे किसी और चक्कर में यहाँ आएंगे। पंडित जी बोले तो क्या करूं? वो बोला मिलती हटाओ। मिलती हट गया। अब रह गया केवल है। फिर एक रायचंद आया, बोला पंडित जी ये है क्या है? अरे जब मिठाइयों से दुकान भरी पड़ी है तो है का क्या मतलब? इससे लोग सोचेंगे कभी कभी नहीं भी होती होगी। पंडित जी बोले तो क्या करूं? वो बोला हे हटाओ। हे भी हट गया। अब पूरा बोर्ड साफ हो गया। इन रायचंदों ने उस आदमी का पूरा बोर्ड साफ कर दिया। लेकिन यहां तक भी होता तो गनीमत थी। अगले ही दिन एक ग्राहक आया, बोला वाह पंडित जी आपकी मिठाइयाँ तो बहुत जोरदार है, दुकान भी बहुत अच्छी है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा बोर्ड टांग रखा है, इस पे कुछ लिखवाते क्यों नहीं? पंडित जी बोले क्या लिखवाऊं? वो बोला लिखवाओ यहाँ ताज़ा मिठाइयाँ मिलती है। पंडित जी ने अपना सर पीट लिया। आज आदमी का जीवन बड़ा औपचारिक हो गया है। हम दिन भर एक प्लास्टिक मुस्कान चेहरे पर रखकर सबसे औपचारिकताएं निभाते हैं, लेकिन इन औपचारिकताओं में आदमी कभी कभी बहुत परेशान होता है। इन औपचारिकताओं में आदमी मारा जाता है। अब मेरे एक दोस्त की टांग पर प्लास्टर चढ़ा, वो पूरे 1 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहा। अब जो भी आता यही पूछता ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। उसे दिन भर में एक ही कहानी बार बार सुनानी पड़ती। मैं सीढ़ियों से उतर रहा था, उतरते उतरते अचानक बैलेंस बिगड़ा और मैं सीढ़ियों से गिर पड़ा। रेलिंग भी मेरे हाथ से छूट गई। गिरते गिरते नीचे आया तो पाँव की हड्डी टूट गई। आसपास के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। यहाँ आते ही डॉक्टरों ने 1 महीने का प्लास्टर चढ़ाया। इसी कथा में उसका पूरा दिन गुजर जाता। हॉस्पिटल में पड़ा था, इसी कथा में पूरा दिन गुजर जाता। बड़ा परेशान था। एक दिन मैं गया, मैंने कहा कैसे मिजाज है? बोला यार एक ही बात को 25 बार सुनाना पड़ता है। मैंने कहा ऐसा करो, इस पूरी बात को रिकॉर्ड कर लो और जो भी पूछे ये कैसा हुआ तो वो टेप चालू कर दो। उसने ऐसा ही किया। 1 हफ्ते बाद मैं फिर गया। मैंने पूछा आप क्या हालचाल है? बोला कहाँ यार, अब मुझे भी 25 बार सुनना पड़ता है। अब मुझे भी 25 बार सुनना पड़ता है यार, इन फॉर्मेलिटी से मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ऐसा कर, इस पूरी दुर्घटना की कंप्यूटराइज्ड पिक्चर बनवा ले। उस पिक्चर की 10-15 जेरोक्स करवा ले और तकिए के नीचे रख दे, और जो भी हालचाल पूछने आए उसे एक एक जेरोक्स पकड़ा दे। औपचारिकताएं, औपचारिकताओं में आदमी मारा जाता है। मेरा एक दोस्त है रतन,
उसके दादाजी गुजर गए। मैं उसके घर बैठने गया। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। तभी एक आदमी बरामदे में साइकिल समेत आ गया। उसने साइकिल वहीं रख दी और साइकिल से पास थोड़ी दूर पर खुद बैठ गया। मैंने कहा, तू बैठने आया है या साइकिल बैठने आई है? वो बोला, नहीं यार, पिछली बार इसकी दादी जी के टाइम आया था, तब साइकिल बाहर खड़ी थी, चोरी हो गई, इसलिए इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। फिर बैठते ही मेरे दोस्त से बोला, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। सुबह हरी ने बताया तेरे दादाजी की फाइल निपट गई है। ये कोडवर्ड है हमारे देश में। सुबह हरी ने बताया तेरे दादाजी की फाइल निपट गई है। फिर बनवारी ने बताया तेरे दादाजी की आरएसी क्लियर हो गई है। फिर गिरधारी ने बताया दादाजी का विकेट डाउन हो गया है। क्या बताऊं यार, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। फिर औपचारिक सवाल जवाब शुरू हुए। क्या उम्र थी? वो बोला 90 साल। जल्दी चले गए, जल्दी चले गए। क्या बीमार थे? मैंने कहा नहीं, फुटबॉल खेलते खेलते गए हैं। अब 4 लोगों ने मिलकर अर्थी उठाई तो बोला, कहाँ ले जाएंगे? मैंने कहा मल्टीप्लेक्स में ले जाएंगे। बोला आप मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा शुरुआत किसने की? अरे मर गए हैं तो शमशान घाट ही ले जाएंगे। अब साहब, दादाजी का वजन 108 किलो, शमशान 3 किलोमीटर दूर और कंधा देने वालों में एक में। रास्ते में कोई कंधा ही चेंज नहीं करे। मैंने अपने आप से कहा, बेटा थोड़ी देर बाद तेरी भी यहीं से निकलेगी। मैंने अपने आप से कहा, बेटा थोड़ी देर बाद तेरी भी यहीं से निकलेगी। मैं परेशान हो गया। मैंने पीछे वालों से कहा, क्यों भाई, तुम क्या डेकोरेशन के लिए आए हो? तब शर्मा शर्मी में एक ने कंधा चेंज किया। मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ। तभी नुक्कड़ के पान की दुकान से एक चाचा ने आवाज लगाई, च, च, च। हमारे देश में किसी को बुलाने का ये सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय तरीका है। च, च। कौन? मैंने कहा रामलाल जी। कौन रामलाल जी? मैंने कहा मुंह से कपड़ा हटाकर बताऊं कौन रामलाल जी? रतन के दादाजी। बोला अच्छा अच्छा, मर गए क्या? मर गए क्या? मैंने कहा नहीं, इनको शौक चढ़ा है बांस पर लेटकर घूमने का, इसलिए घुमाने ले जा रहे हैं। शाम को घर छोड़ देंगे और तुझे ज्यादा प्यार है तो तेरे घर छोड़ दे।